और रांची से बड़ी खबर है, पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक हो रही है। बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक चल रही है। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सांसद और विधायक इस बैठक में शामिल हैं। पीएम के दौरे को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। सभी नेता और कार्यकर्ताओं को अलग अलग टास्क दिए जा रहे हैं। बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं। खूंटी में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक चल रही है और इस बैठक में जो अध्यक्षता कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं और सभी विधायकों को बुलाया गया है ताकि सभी को अलग अलग टास्क दिए जा सके। और इस बैठक की रूपरेखा क्या होगी, इसकी रणनीति क्या होगी, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि साहब जो प्रदेश की ओर से जो व्यवस्था थी, जो पहले हम लोगों ने जो दिया था उतना तो कर दिया, लेकिन अब लगता है कि संख्या बढ़ेगी और भी लोग साधन मांग रहे हैं। मतलब ये आप उत्साह का पैमाना आप नाप सकते हैं कि भाई अगर और लोग मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जनता में भी, अपने समर्थकों में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की भाषण को सुनना, उनको देखना, तो ये लोगों की बिल्कुल उत्साह चरम पर है। और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर आदिवासी भाई बहनों में खासा उत्साह है और भारी संख्या में लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए मौजूद भी रहेंगे। तो बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी का झारखंड का दौरा होना और इसे लेकर रांची एयरपोर्ट से राजभवन तक तैयारियां चल रही हैं। सड़कों को नया रूप दिया जा रहा है। सड़क किनारे डिवाइडर का रंगरोगन हो रहा है और इस काम में तकरीबन 60 से ज्यादा मजदूरों को लगाया गया है। पीएम दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर राजधानी रांची तैयार हो रहा है। आप अगर सड़कों को देखें तो सड़कों को नया रूप देने, रंगरोगन करने की कोशिश हो रही है। ये जो सड़क किनारे डिवाइडर हैं उन्हें काले और सादे रंग की पट्टियों से फिर से एक नया रूप दिया जा रहा है। और आप एयरपोर्ट से लेकर अगर राजभवन तक चले जाएं तो यही तस्वीर आपको देखने को मिलेंगी। कितने लोग काम कर रहे हैं और कहां से कहां तक करना है? बीसा चौक से रातू रोड तक। अच्छा, कितने लोग लगे हैं? 60 आदमी। 60 आदमी एयरपोर्ट से? जी। अच्छा, कब तक करना है? अब तो समय कम है। समय तो अभी तक एक्चुअली पता नहीं है हमको। कब तक आपको करके देना है? कल तक बोले हैं, कल तक फाइनल चाहिए हमको। पूरा यहाँ से वहाँ तक? जी। हो जाएगा? हो जाएगा। क्या भैया, ये कितना कर लेते हैं एक दिन में? एक आदमी कितना करेंगे? पूरे सब करेंगे तो यहाँ से राजू रोड तक हो जाएगा। हो जाएगा, बस कर लीजिएगा उतना। कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, इसी तरह से जो बताया जा रहा है कि 60 के करीब ऐसे मजदूरों को लगाया गया है जो रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक लगातार रंगरोगन का काम कर रहे हैं। और सड़कों को एक नया रंग देने की कोशिश हो रही है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस रास्ते से होकर गुजरेंगे तो उन्हें ये चकाचक सड़कें उनका स्वागत करेंगी, लोग उनका स्वागत करेंगे। खासकर अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो जो बीजेपी का कार्यालय है, लगातार वहां बैठकों का भी दौर चल रहा है। रणनीति बनाई जा रही है कि चाहे वो रांची की बात कर लें या फिर खूंटी की बात कर लें, कैसे इस कार्यक्रम को, पीएम के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाना है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। इधर खूंटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते पर सोहराय पेंटिंग के जरिए झारखंड की कला और संस्कृति को दर्शाया जा रहा है। इसके लिए पेंटर दिन रात लगे हैं ताकि 15 से पहले सभी काम पूरे किए जा सकें। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शैलेश कुमार। लग रहा है कि सचमुच में आदिवासी संस्कृति का
उजागर करने के लिए और उस संस्कृति का विकास और साथ साथ उस जो आदिवासी संस्कृति है, जो ढोल नगाड़ा बाजा धान रोपती हुई महिलाएं, ये जो चित्रांकन दर्शाया गया है प्रत्येक दीवार में, मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित ही आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर इस आदिवासी कल्चर को देखकर मंत्रमुग्ध होंगे और इस झारखंड प्रदेश को कुछ न कुछ उलिहातू के धरती पर तोहफा देके जाएंगे। तो खूंटी के उलिहातू में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रशासन की ओर से भगवान बिरसा के जन्म स्थल और स्मारक स्थल का रंग रोगन किया जा रहा है। सड़क की मरम्मती हो रही है। हर जगह पर मजदूर काम में जुटे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के आगमन में कुछ ही वक्त रह गया है। हेलीपैड को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम के दौरे को लेकर खूंटी वासियों में भी खासा उत्साह है। सर पेंट हो रहा है, टाइल्स का जो काम है सर, गेट जो भी टूटे फटे हैं सर वो सब मरम्मती अति का काम हो रहा है सर। इधर पीसीसी का काम चल रहा है सर। इधर सर भी पेंट उंट सब इधर क्लियर हो गया है। ये भवन निर्माण से अभी बिरसा मुंडा कॉम्प्लेक्स उलिहातू में है, उसका रेनोवेशन हो रहा है। अभी विधिवत हमें चिट्ठी नहीं मिली है हेलीपैड बनाने की, लेकिन हम लोग प्रिलिमिनरी वर्क कर रहे हैं उस पर। तो हो सकता है जैसे हमें प्राधिकार पत्र मिल जाएगा हम लोग हेलीपैड बनाने की कार्रवाई करेंगे। 14 नवंबर को पीएम मोदी रांची पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर जेएमएम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शिबू सोरेन की धरती पर पीएम मोदी का स्वागत है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पीएम मोदी से राज्य की बकाया राशि समेत सरना धर्मकोड, पिछड़ों के आरक्षण और 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति की लंबित मांगों पर फैसला लेने की मांग करेंगे। जब कोई पॉलिटिकल आदमी का कोई कार्यक्रम होता है तो पॉलिटिकल मायने ही निकालने चाहिए। प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, हम सभी लोग के प्रधानमंत्री हैं। स्वागत है झारखंड की धरती पर उनका, वीर बिरसा मुंडा की धरती, सिद्धू कान्हू की धरती, शिबू सोरेन की धरती पर। हाँ, ये बात जरूर है कि पूरे झारखंड वासियों ने ये उम्मीद लगा रखी है कि प्रधानमंत्री झारखंड को कुछ दें, कुछ और नहीं तो जो मेरा बकाया है वही दें। 1,36,000 करोड़ रुपए जो बकाया झारखंड का है, झारखंड जैसे गरीब प्रदेश का, अगर वो पैसे मिल जाते हैं तो झारखंड में विकास के नए द्वार खुल जाएंगे। साथ ही सरना धर्म कोड एक बहुत बड़ी मांग है, सदियों पुरानी मांग है। सरना धर्म कोड दें। राज्य सरकार ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए विधेयक पास करके केंद्र को भेजा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जेएमएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा कि केंद्र के पास राज्य का कोई पैसा बकाया नहीं और साथ ही लंबित मांगों पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। पीताम्बर की भूमि है, बाबा तिलका मांझी की भूमि है। इसको अगर कोई और नाम देकर लोग स्वागत कर रहे हैं तो ये उनकी तुच्छ मानसिकता को दिखाता है। और जहां तक प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बात है तो जितनी चीजें आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है सब उनके गेंद पाले में है। इन्होंने अभी तक TTT टेस्ट नहीं शुरू करवाया ओबीसी आरक्षण के लिए। और जहां तक इनके सरना धर्म कोड की बात है तो इन्होंने तो गलत प्रक्रिया का पालन करते हुए इसे सीधे गृह मंत्रालय भेज दिया था, राज्यपाल को बाईपास करते हुए। और जिस बकाये की हमेशा बात करते हैं तो केंद्र सरकार तो हमेशा कहती है आप वर्षवार बताए ना। और हम जानना चाहते हैं कि शिबू सोरेन जी भी कोयला मंत्री थे, उस समय कितना बकाया था और झामुमो ने उस समय कितना पहल किया था उस पैसे को वापस लाने के लिए। दरअसल ये तो क्रेता और विक्रेता के रिश्ते वाली सरकार है ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिकती रही और कांग्रेस को आसान खरीदने वाला मिलता रहा तो हमेशा आंदोलन को खरीदता रहा। इधर जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने 15 नवंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। जामताड़ा में इरफान अंसारी ने कहा कि मोदी जी आ रहे हैं तो उनका झारखंड में स्वागत है, लेकिन मेरी मांग है आदिवासियों की पुरानी मांग सरना धर्म कोड पीएम को हर हाल में पारित करें। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका वेलकम है, लेकिन मेरा मांग होगा कि चुनाव को देखते हुए अगर आप आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव में 17 तारीख को वोटिंग है और जहाँ पे आप आ रहे हैं झारखंड के बॉर्डर में वो बिल्कुल सड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ से।
अगर आप मैसेज देने के लिए आ रहे हैं तो ये गलत है। आप आइए, आपका वेलकम है, लेकिन आदिवासियों की जो पुरानी मांग है सरना धर्म कोड, जिसे झारखंड ने पारित कर दिया है, राहुल जी के निर्देश पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष सत्र बुलाया और मोदी जी की गोद में दे दिया। अब मोदी जी के हाथों में है, अब उनके तो चुटकी भर एक बार खाली बोलेंगे पास हो जाएगा। कौन और पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर बीजेपी में खासा उत्साह है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बताया कि पीएम मोदी के 14 नवंबर की रात 8 बजे ही रांची पहुंचने की सूचना है और इस दौरान पीएम मोदी राजधानी के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरेंगे। उन्होंने रांची वासियों से हर चौक चौराहे पर पीएम मोदी पर फूलों की वर्षा और मोबाइल की लाइट जलाकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने की अपील की। तो प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं और जो सांसद हैं रांची से, उन्होंने साफ तौर पर लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट से होकर गुजरेगा तो आप सभी वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर तैयार रहें। हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उलियातू जा रहे हैं और देश को कई योजनाओं का समर्पण भी करेंगे। और यह सौभाग्य रांची वासियों के लिए है कि जैसी सूचना है कि कल ही मंगलवार 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर पधारने वाले हैं। जैसी सूचना आ रही है कि कल रात्रि में लगभग 8 बजे प्रधानमंत्री जी बिरसा मुंडा विमानपत्तन पर उतरेंगे और उसके बाद राजभवन जाएंगे। रात्रि विश्राम रांची में ही है और जब वो एयरपोर्ट से निकलेंगे तो एयरपोर्ट से हिनू चौक, बिरसा मुंडा चौक, कैलाशपति मिश्रा चौक, फिर अरगोड़ा चौक, फिर हरमो चौक, सहजानंद चौक, किशोरगंज चौक, न्यू मार्केट चौक, फिर एलपीएन सहदेव चौक, मछलीघर, ऐसे जगह भव्य स्वागत किया जाएगा। ऐसे लाखों लोग पूरे रास्ते, लगभग 7 किलोमीटर का रास्ता है एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक, 7 किलोमीटर के रास्ते में लाखों लोग उपस्थित